Hello dear students, my name is Dr. Shivani Gupta and welcome to my channel Indian Maths. So this is my second video for the chapter trigonometric functions. In previous video we have discussed about the different units of measurement of an angle, which is degree and radian. So in this chapter what we are going to discuss is, in this video we'll discuss about trigonometric functions. So in earlier classes we have studied about trigonometric ratios in terms of acute angles. Now we discuss about trigonometric functions in terms of angle measured by radian. सो प्रीवियस वीडियो में जब मैंने रेडियन मेजर डिफाइन किया था, तो रेडियन हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर एक यूनिट रेडियस का सर्कल है और उस पर आप कोई भी आर्क लेते हो, ठीक है, मैंने ये ए पी आर्क ली है और इस आर्क की लेंथ है एक्स, तो अगर इसकी लेंथ एक्स है तो ये आर्क जो सेंटर पे सर्कल बनाएगी उसकी मेजर भी एक्स रेडियन होगा, ठीक है। तो ये रेडियन की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ से हमें देखना है कि हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। सो 9th-10th क्लास में सबने पढ़ा है, ये अगर एक हमारा राइट ट्राइंगल है ABC और ये मेरा एक्स एंगल है, तो हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते थे? ये फॉर्मूला सबको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, ठीक है। ये क्या होता था? दिस इज साइन, दिस इज कॉस, दिस इज टेन, दिस इज कॉसेक, दिस इज सेक एंड दिस इज कॉट, ठीक है। तो साइन क्या होता था? यहाँ पे P क्या है मेरा? परपेंडिकुलर, B इज बेस एंड H इज हाइपोटेनस। तो साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, कॉस इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये भी मेरा एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल OPM। तो अगर मैं ट्राइंगल OPM में कंसीडर करूं, अगर मुझे cos x की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, तो मेरा cos x क्या होगा इस फॉर्मूले से? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस इज OM एंड हाइपोटेनस इज OP। तो OM मेरा क्या है? OM की मेजर क्या है? A और हाइपोटेनस की मेजर क्या है? 1। तो यहां से cos x क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली अगर हम sin x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो sin x यहाँ से क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो हेयर परपेंडिकुलर इज PM एंड हाइपोटेनस इज OP। तो परपेंडिकुलर विल बी B एंड OP इज रेडियस विच इज 1। तो sin x हो गया हमारा B। सब आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, cos x कितना आ रहा है? cos x की वैल्यू क्या आई है? cos x की वैल्यू आपको मिली है A, और A क्या है? आपका पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। सो A की जो cos x की जो वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल आ रही है, और ऐसे ही जो sin x की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है? y कोऑर्डिनेट के इक्वल आ रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और जो आपको ध्यान देनी है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, दैट मीन्स ट्राइंगल OPM की, ठीक है, तो ये एक राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल में हमें सबको पता है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। तो ये रिलेशन मिलेगा। तो OP स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, OM स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर। अब अगर A की वैल्यू क्या है यहाँ पे? cos x, और B की वैल्यू क्या है? sin x। तो हमें यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गई? ये हमें एक आइडेंटिटी मिल गई। आइडेंटिटी मीन्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमने cos x की वैल्यू देख ली, sin x की वैल्यू देख ली, और हमने ये एक आइडेंटिटी को देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम क्वाड्रेटल एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। सो पहले तो हम देखेंगे कौन कौन से एंगल्स होते हैं जिनको हम क्वाड्रेटल एंगल बोलते हैं। सो अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो मेरा एंगल, अगर मैं ले रही हूँ एंगल AOA, ठीक है, एंगल AOA मतलब सेम यही एंगल, तो ये मेरा इसकी वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एंगल लिया एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB ये क्या है मेरा? π/2, 90 डिग्री है, π/2 रेडियन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं एंगल ले रही हूँ एंगल AOC, ठीक है, ये AOC क्या होता है? 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन। नेक्स्ट मैं एंगल ले रही हूँ एंगल AOD, ठीक है, ये वाला एंगल इस तरीके से जो आएगा।
सो एंगल AOD इसकी वैल्यू होती है 3π/2। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एंगल AO, लेट्स से मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ E, ठीक है। तो मैंने ले लिया एंगल AOE, यानी कि ये जो पूरा एक सर्कल करके जो एंगल आएगा, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन पूरा होता है मेरा 2π। तो ये जो हमारे एंगल्स होते हैं ये कहलाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस करो, इसको मैं लिख सकती हूँ 0 × π/2, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 × π/2, इस पाई को मैं लिख सकती हूँ 2 × π/2, ये हो गया मेरा 3 × π/2, और ये हो गया मेरा 4 × π/2, ठीक है। 4 × d 2π आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या पैटर्न नोटिस करा कि ये जो मेरे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं ये क्या है, π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो इन क्वाड्रेंटल एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज क्वाड्रेंटल एंगल्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। अब हम इन सारे एंगल्स पर sin x और cos x की वैल्यू देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगी, ठीक है। तो हमें cos x और sin x की वैल्यू देखनी है। सबसे पहला हमारा क्वाड्रेंटल एंगल क्या है, 0, तो cos 0 की वैल्यू और sin 0 की वैल्यू। अब 0 पे देखो, यानी इस वाले A पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0। अभी हमने देखा था पहले जब हमने निकाला था, हमारी cos x की वैल्यू आई थी A और sin x की वैल्यू आई थी B, और ये किस पर आई थी, एट पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट पे ये वैल्यू आई थी, यानी cos x जो था वो x कोऑर्डिनेट के बराबर था और जो sin x था वो y कोऑर्डिनेट के बराबर था। अब मुझे इस A पॉइंट पे देखनी है, तो A पॉइंट पे माई x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 x कोऑर्डिनेट के बराबर, और sin 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 y कोऑर्डिनेट के बराबर, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे cos π/2 और sin π/2। अब आप देखो π/2 कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, इस B पॉइंट पे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 1। तो x कोऑर्डिनेट 0 है तो cos π/2 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 1 है तो sin π/2 1 हो गया, ठीक। अब हम आते हैं cos पाई के लिए, तो cos पाई और ये है sin पाई, ठीक है। अब पाई C पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0, तो x कोऑर्डिनेट इज -1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। नेक्स्ट हम देखेंगे 3π/2 पे, यानी कि D पॉइंट पे, तो cos 3π/2 और ये है मेरा sin 3π/2। तो cos 3π/2 क्या होगा मेरा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है -1, ठीक है। फिर मुझे देखना है cos 2π और sin 2π। तो 2π एंगल बनाने के लिए हम वापस इसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है। मतलब ये जो मैंने E लिया था वो बेसिकली उस रे का था, मतलब रे पर एक मैंने पॉइंट E लिया था, बट वो 2π एंगल भी मेरा इसी पॉइंट पर आकर बनेगा, ठीक है। तो सेम कोऑर्डिनेट है, तो cos 2π की वैल्यू 1 और sin 2π की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गई, सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स पर sin और cos की वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, cos 0 पे वैल्यू 1 थी और cos 2π पे वैल्यू भी 1 है, sin 0 पे वैल्यू 0 थी और sin 2π पे भी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद में मुझे सेम वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, मतलब cos में मेरा एंगल है x, अगर मैं उसमें 2π का कोई भी मल्टीपल ऐड कर दूं तो आई विल गेट द सेम वैल्यूज एज cos x, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं साइन में किसी भी एंगल में 2π का कोई भी मल्टीपल ऐड कर लूँ तो आई विल गेट द सेम वैल्यू, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड रिजल्ट है वेयर दिस n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो 2π के मल्टीपल के बाद आपको सेम वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करनी है, हमें ये देखना है कि cos और sin की वैल्यूज किस किस पॉइंट पे 0 हो रही हैं। तो अगर मैं cos देखूँ तो मेरा cos एक तो 0 पे मेरा cos π/2 पे 0 है और 3π/2 पे 0 है। और अगर आप sin को नोटिस करोगे तो sin 0 पे 0 है, पाई पे 0 है और 2π पे 0 है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना चाहूँ, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालना चाहूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइन कब कब 0 है, 0 पे, पाई पे, 2π पे। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि साइन जो होता है वो मेरा nπ पर 0 है, वेयर दिस n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स,
ठीक है, यानी एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन मेरा क्या हो जाता है 0। और अगर मैं ये चीज़ कॉस के लिए देखूं तो कॉस मेरा π/2 पे 0 है, 3π/2 पे 0 है। इसका मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, या 1 × π/2 है, ये 3 × π/2 है। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड लिखना चाहूँ तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगी सॉरी, दैट मीन्स इस π/2 के हर एक ऑड मल्टीपल पर मेरे कॉस की वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं n को 0 रखूंगी तो ये मेरा π/2 हो जाएगा, n को 1 रखेंगे तो ये cos 3/2, n को आप 2 रखोगे cos 5π/2। तो π/2 के हर एक ऑड मल्टीपल के लिए cos 0 होता है। साइन में पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के, यानी साइन 0, साइन पाई, साइन 2π, 3π, 4π, 5π, इन सब पे हमारा साइन 0 होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या रिजल्ट है कि किसी भी एंगल में अगर आप 2π का कोई भी मल्टीपल ऐड करा देते हो तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे देख लिए हैं। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑल्सो। ठीक है, अभी हमने साइन और कॉस की बात कर ली है, अब हम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास? एक होता है कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स को आप कैसे डिफाइन करते हो? 1/sin x, यानी कि साइन का इनवर्स। ठीक है, नॉट इनवर्स, रेसिप्रोकल। ठीक है, 1/sin x। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसकी लिमिट डिफाइन करनी होगी। हमने देखा sin x कब 0 है, n π पे 0 है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई भी चीज़ 0 आती है तो ये पूरा हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमें इसे अनडिफाइंड नहीं रखना है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि x इज नॉट इक्वल्स टू n π वेयर n बिलोंगिंग टू z। तो इसका मतलब cos x का जो डोमेन है, ठीक है, हम डोमेन पढ़ चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शंस में, तो डोमेन में ये वाला पार्ट नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया मेरा cos x, cosec x। ऐसी जो sec x है दैट इज इक्वल्स टू 1/cos x, यानी ये cos का रेसिप्रोकल है। अब जहाँ जहाँ पे cos x 0 हो जाता है वहाँ पे sec x डिफाइन नहीं है, यानी उसके डोमेन में से आप वो वैल्यूज हटा दोगे। तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू 2n1 + π/2 वेयर दिस n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये मेरा cos sec x हो गया। ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं 10x विच इज इक्वल्स टू sin x डिवाइडेड बाय cos x। ठीक है, साइन और x का cos का रेशियो होता है 10। तो जैसे यहाँ पे भी cos डिनोमिनेटर में आ रहा है तो यहाँ पे भी सेम कंस्ट्रेंट आएगा कि x इज नॉट इक्वल्स टू 2n1 + π/2 वेयर दिस n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। और एक और हम डिफाइन करते हैं cot x जो कि होता है 1/10x, यानी ये 10x का रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये हो जाता है cos x डिवाइडेड बाय sin x। ठीक है, और यहाँ पे साइन आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसका मतलब इसके डोमेन में x इज नॉट इक्वल्स टू n π वेयर n बिलोंगिंग्स टू z। ठीक है, तो इस तरीके से करके कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब जैसे कि हमने एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लिखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो पीछे हमने देखी थी कैसे आती है, वो था आपका sin² x + cos² x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक रिलेशन 10 sec cot और cosec के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पूरी आइडेंटिटी को cos से डिवाइड करा दूँ, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे sin² x डिवाइडेड बाय cos² x, ये तो मेरा 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/cos² x। ठीक है, सिंपल मैंने cos² x से डिवाइड कराया है। अब ये क्या होगा sin² x डिवाइडेड बाय cos² x, 10² x + 1, और 1/cos क्या होता है sec² x। ठीक है, तो ये मुझे एक आइडेंटिटी मिल गई sec और 10 में। ठीक है, सिमिलरली अगर इस इक्वेशन 1 में अभी मैंने क्या कराया था cos से डिवाइड, cos² x से, अब मैं इसको sin² x से अगर डिवाइड कराऊँ तो व्हाट आई विल गेट, ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cos² x डिवाइडेड बाय sin² x, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय sin² x। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 1 + cos बाय साइन क्या होता है cot, तो ये हो जाएगा cot² x, और 1/sin क्या होता है cosec² x। ठीक है, तो मेरे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज हो गई। तो अभी तक हमने
साइन और कॉस को डिफाइन कर लिया इन टर्म्स ऑफ रेडियन, उसके बेसिस पे हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी डिफाइन कर लिए, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देख ली और वो पॉइंट्स देख लिए जिस पर साइन और कॉस एक्स हमारे वैनिश हो जाते हैं, ठीक है। आगे अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये हमारा जो सर्कल है ये इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन किस तरीके से वेरी करता है, अब हम नेक्स्ट वो देखेंगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें याद रखने के लिए बस आपको ये एक डायग्राम थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है। अगर आप इसको अच्छे से दिमाग में रख के चलते हैं तो आपको कोई भी रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री का या कोई भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ईजिली चीज़ें ध्यान में रहेंगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें 4 क्वाड्रेंट्स मिल रहे हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। तो अभी आपने देखा था जब हमने कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू निकाली तो ये जब पॉइंट पी के लिए हम कंसीडर करते हैं तो वो सिंपल एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल आता है, ठीक है। अब ये पी पॉइंट इस पूरे यूनिट सर्कल में कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं हो सकता है, सॉरी दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इन क्वाड्रेंट्स में किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो वहाँ पे अगर हमें पता करना है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या साइन आएगा तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं एक टेबल बना लेती हूँ। दिस इज फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज माई साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड दिस इज कॉट, ठीक है। अब साइन देखते हैं। अब आप देखो, अगर ये मेरा P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, यानी ये A से लेके B तक यहाँ पे वेरी कर सकता है। तो अब आप ध्यान दोगे इस A से लेके B तक इस P पॉइंट की कोई भी वैल्यू पर वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस क्वाड्रेंट में X भी पॉजिटिव है और Y भी पॉजिटिव है, ठीक है। X हमारा यहाँ पे नेगेटिव होता है और Y यहाँ पे नेगेटिव होता है, ये X पॉजिटिव, ये Y पॉजिटिव। तो P पॉइंट A से लेके B तक कहीं भी चला जाए, मेरे ये A, B जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अगर A, B पॉजिटिव रहेंगे तो cos x और sin x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। अब टेन क्या था, टेन था साइन बाय कॉस, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो टेन भी पॉजिटिव। कॉसेक क्या है, 1 बाय साइन, साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव। सेक क्या है, 1 बाय कॉस, कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव। कॉट क्या है, 1 बाय टेन, टेन पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट माय ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। जैसे ही मेरा ये P पॉइंट यहाँ पर आएगा सेकंड में, तो यहाँ पे देखो मेरा जो X कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ मैंने कोई Q पॉइंट ले लिया, ठीक है। अगर आप इसके लिए देखोगे तो यहाँ पे आपको X कोऑर्डिनेट निगेटिव मिलेगा, लेकिन Y पॉजिटिव है, ठीक है। X निगेटिव है, Y पॉजिटिव है। cos x क्या था, cos x था x कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में मेरा cos कैसा होगा, cos होगा निगेटिव। और साइन कैसा होगा, साइन हमेशा पॉजिटिव, साइन था y कोऑर्डिनेट तो साइन इज पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ से बाकी सारे अपने आप बन जाएंगे। टेन क्या था, साइन बाय कॉस, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा। कॉसेक है 1 बाय साइन, साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव। सेक क्या है, 1 बाय कॉस, कॉस निगेटिव तो ये निगेटिव। कॉट क्या होता है आपका, कॉस बाय साइन, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो ये निगेटिव। तो बेसिकली साइन कॉस ध्यान रखना है, बाकी सारे तो आप अपने आप सोच लोगे फिर कैसे बनेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। अब थर्ड में देखो क्या हो रहा है। थर्ड में मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, लेट से R, तो इसका कोई भी जब आप कोऑर्डिनेट लोगे तो यहाँ पे आपका x भी आपको निगेटिव मिलेगा और y भी आपको निगेटिव मिलेगा। तो इस सिचुएशन में मेरा साइन x की वैल्यू भी निगेटिव, कॉस x की वैल्यू भी निगेटिव। अब 10 पर आते हैं। 10 क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो निगेटिव बाय निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉसेक क्या है, 1 बाय साइन, साइन निगेटिव तो ये निगेटिव। सेक क्या है, 1 बाय कॉस, ये निगेटिव तो ये निगेटिव। कॉट क्या होता है, 1 बाय 10, तो 10 पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे अब हम इसका फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। अब लेट से यहाँ पे कोई आपने पॉइंट ले लिया S, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे मेरा X कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव,
और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, निगेटिव। ठीक है, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब मेरा कॉस पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव मतलब साइन निगेटिव। अब बाकी सारे साइन बना लो। 10 क्या होगा, साइन बाय कॉस, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये निगेटिव। कॉस एक्स 1 बाय साइन होता है, ये निगेटिव तो ये निगेटिव। सेक 1 बाय कॉस, कॉस पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। कॉट होता है 1 बाय 10, 10 निगेटिव तो ये भी निगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो हो सारे साइंस डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, बस ये ध्यान रखना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा सोचना है कि वहाँ पे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, वाई कैसा आता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि कॉस जो होता है वो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट लेता है, साइन मेरा वाई कोऑर्डिनेट लेता है। तो उसके बेसिस पे अगर आप इतनी सी बात ध्यान रखोगे तो ये सारे साइन आपको याद रहेंगे, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसकी हेल्प से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करा रही हूँ, उसके बेसिस पे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो, आपको एक में ही समझ में आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको दिया है 10x इक्वल्स टू माइनस का 5/12 और आपको दिया है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और आपसे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोले हैं। ठीक है, तो अब हम जो हमने आइडेंटिटीज देखी है वो प्लस जो हमने साइन कॉस टेन इन सबके बीच में रिलेशन देखा है वो यूज़ करेंगे, और बाकी हम देख लेंगे कि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव। तो बस ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो 10 से कॉट में इजीली निकाल सकती हूँ, कॉट मेरा इसका रेसिप्रोकल होता है 1/10x, तो आप इसका इन्वर्स कर दो, मतलब रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12/5, तो ये तो हो गया मेरा कॉट एक्स। ठीक है, अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 10x और sec स्क्वायर x में, क्या थी वो आइडेंटिटी, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ठीक है, अगर किसी को आइडेंटिटी याद रखने में भी कंफ्यूजन होता है तो आपको स्टैंडर्ड याद रखनी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो थोड़ा सा आप माइंड में देख लोगे, जब आप साइन से डिवाइड कराओगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ सॉरी जब आप कॉस से कराओगे तो एक साइड 10 स्क्वायर एक्स आएगा और एक साइड sec स्क्वायर एक्स आएगा, और जब आप कॉस से कराओगे तो एक साइड कॉट आएगा दूसरी साइड कॉस सेक आएगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ से मुझे ये मेरा हो जाएगा 25/144 और ये हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 169/25, सॉरी 169/144। तो यहाँ से मुझे sec x क्या मिलेगा, ±13/12। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये जो मेरा sec x है ये प्लस होगा या माइनस। अब वो क्या कह रहा है, x कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये आपकी एक्सिस होती है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे मेरा x निगेटिव रहता है और y पॉजिटिव रहता है। x निगेटिव मतलब cos x निगेटिव और cos x निगेटिव मतलब sec निगेटिव। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करता है कि sec x इक्वल्स टू माइनस का 13/12 सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सिंपल है, आ गया। अब sec आ गया तो आप cos निकाल सकते हो, cos x क्या होता है 1/sec x, तो ये जाएगा माइनस का 12/13। ठीक है, cos x हो गया आपका माइनस का 12/13। अब यहाँ से हम साइन निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 144/169, तो 25/169। तो साइन एक्स मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ±5/13। अब अगेन साइन देखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, वाई पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव, इसका मतलब साइन एक्स क्या मिलेगा 5/13। ठीक है, और साइन आ गया तो आप कॉसेक निकाल सकते हो, कॉसेक एक्स 1/sin x होता है, तो ये क्या मिलेगा आपको 13/5। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे रेशियोज निकाल लिए। 10 था, कॉट आ गया, सेक आ गया, कॉस आ गया, साइन आ गया और कॉसेक आ गया।
तो इस तरीके से आपको पाँचों में से मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी, क्वाड्रेंट बता देंगे वो कौन सा है, तो आपको बाकी सारे निकालने हैं। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा साइन ध्यान रखना है और आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है, आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो। आई गेस ये सबको क्लियर होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आपको वैल्यू दी है, वैल्यू पूछी है आपसे कॉसेक -1410 डिग्री की। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जो 9th-10th में हमने टेबल पढ़ी थी जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखते हैं, तो वो क्या होती है, 0 पे, π/3 पे, π/6 पे, π/2 पे, π/4 पे। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यूज तो हमें याद रहती हैं, बट ये इतनी बड़ी वैल्यू तो कोई याद नहीं रख सकता। तो हमें क्या करना होता है, इसको हम थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लेकर आते हैं, मतलब कि जो जहाँ तक की वैल्यूज हमें याद है हम उसे वहाँ तक चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा कौन सा रिजल्ट यूज होता है कि किसी भी एंगल में अगर आप 2n पाई का कोई मल्टीपल ऐड करते हो तो वो आपको सेम एंगल मिल जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक, तो ये जो मेरा 1410 है और ये माइनस का है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगी कि अगर माइनस का एंगल होता है तो कैसे करते हैं और प्लस का होता है तो कैसे करते हैं। तो मुझे ये देखना होगा कि ये जो 1410 है ये 2 पाई की कौन सी नियरेस्ट वैल्यू पे होता है। ठीक है, तो पहले तो देखो ये डिग्री में दिया हुआ है, तो 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका नियरेस्ट क्या वैल्यू आएगी जो इस 360 का मल्टीपल बैठेगी। तो अगर मैं 2 × 360 करूँ तो वो होता है मेरा 720। अगर मैं 3 × 360 करूँगी 1080। अगर मैं 4 × 360 करूँगी तो डैट विल बी 1440। तो अब देखो ये 1440 इसके थोड़ा सा नियरेस्ट है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, कॉसेक -1410 डिग्री प्लस 4 × 360 डिग्री। ठीक है, मतलब मैंने इसमें ये 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर दिया। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले से, तो ये क्या हो जाएगा, -1410 डिग्री प्लस 1440 डिग्री। इसको अगर आप सॉल्व करोगे प्लस माइनस, तो ये माइनस होगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक 30 डिग्री सिंपल क्या होता है, इसकी तो वैल्यू हमें पता है 1/sin30, ये होता है 1/2, तो डैट मीन्स 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको माइनस में एंगल देखना है तो आपको उसके नियरेस्ट जो 2 पाई मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू उसमें ऐड कर देनी है। तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, माइनस करते ही एक छोटी वैल्यू हमें मिल जाएगी जिसकी वैल्यू हमें पता होती है और हम सिंपली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो है कॉट -15/4 पाई। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर आप इसको देखोगे तो ये अप्रॉक्स क्या मल्टीपल है, ये 4 4 16 होता है। ठीक है, 16 से ये थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -15/4 पाई, तो ये है ही, अगर मैं यहाँ पे 4 पाई प्लस करा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 2 पाई का मल्टीपल है, इसको मैंने ऐड करा दिया, इस एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये देखो कितना बचेगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 16 पाई -15 पाई यानी कि π/4। ठीक है, कॉट π/4, और सबको पता है कॉट π/4 क्या होता है, 1। सिंपल है। ठीक है, तो क्या करना है, नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल प्लस करा देना है अगर एंगल हमारा माइनस का है। ठीक है, और वहां से सॉल्व करके आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, दैट इज 1019/3 पाई। अब देखो प्लस का कैसे करते हैं, अभी तक हमने माइनस के देखे। प्लस में हम क्या करते हैं, प्लस में हम इसी एंगल को ब्रेक करके लिखेंगे 2 पार्ट्स में। ठीक है, अब मैं इसको अगर देखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 6 18। ठीक है, तो 6 पाई तो मेरा यहाँ पे होल बैठेगा, बाकी समथिंग प्लस में आएगा, तो इस एंगल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 पाई, फिर देखो प्लस में क्या बचेगा, 3 6 18, फिर एक मेरा 1 बचेगा ऊपर, तो यानी कि π/3। ठीक है, तो इस एंगल को मैं 6 पाई प्लस π/3 लिख सकती हूँ।
तो ये मेरा 2 पाई का मल्टीपल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 3, ठीक है। और सिंपल आप यहाँ पे 10 पाई बाय 3 की वैल्यू लिख के ये क्या हो जाएगा मेरा √3, और ये हो गया आंसर, ठीक है। तो बेसिक आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है 2 पाई के मल्टीपल वाला। तो इसमें दो चीज़ें हैं, अगर एंगल आपका निगेटिव है तो उसमें आप उसका नियरेस्ट जो 2 पाई का मल्टीपल है उसको सिंपली ऐड करा दोगे, तो वो सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा। अगर आपका एंगल पॉजिटिव है और बड़ा एंगल है तो उसी एंगल को आप जो भी उसका 2 पाई का मल्टीपल बैठता है क्लोजेस्ट प्लस इस फॉर्म में लिख देंगे, तो वो आपको सिंपल मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर ग्राफ. So thank you so much for today's video. I hope you all guys understand this. Thank you so much.